नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं मिठाई की बहुत ही सिंपल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इस मिठाई को आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए हुए और फटाफट से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी और मुश्किल से इस मिठाई को बनाने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकें। अब आपको इसमें डालना है 1 कप नारियल का बुरादा, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और सभी चीज़ों को नापने के लिए आप कोई भी एक कटोरी कप ले लें, क्योंकि मेजरिंग का सही अनुपात होना बहुत ज़रूरी है मिठाई बनाते समय। अब आपको यहाँ पे डालना है 1 कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप पिसी हुई चीनी, जो नॉर्मल चीनी होती है उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है और जब आप मिक्सी में इसे पीस लेते हैं तो बिल्कुल फाइन इस प्रकार से चीनी आपको मिल जाती है। मिठाई के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। 3-4 इलायची को कूट के मैंने उसका पाउडर तैयार कर लिया है। मिठाई की बाइंडिंग के लिए यहाँ पे आपको डालना है दूध, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध लिया है और आपको इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना दूध बिल्कुल परफेक्ट है। और जो यहाँ पे मैंने दूध लिया है बिल्कुल नॉर्मल दूध है, गर्म दूध का इस्तेमाल हमें नहीं करना है मिठाई में। और थोड़ा सा मैं इसमें टूटी फूटी डाल रही हूँ, इससे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और चाहे तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये एक डो की तरह एक जगह इकट्ठा होने लगा है। स्टार्टिंग में ये जो मिठाई का मिश्रण है आपको थोड़ा सा सूखा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। तो आप इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दूध ना डालें। और ये देखिए, ये अच्छे से एक जगह इकट्ठा होने लगा है। अब हम थोड़ा सा इसमें घी लगा लेंगे और लगा के इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और थोड़ा सा घी आप अपने हाथ में भी लगा लें ताकि ये आसानी से चिकना हो जाए और जो मिश्रण है वो हाथ में ना चिपके, क्योंकि मिठाई का जो मिश्रण है उसे तैयार करते समय हमने बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हल्का सा अगर लगा लेंगे तो ये आसानी से चिकना हो जाएगा और हाथ में चिपकेगा भी नहीं बिल्कुल भी। तो अब हम इस प्रकार से इसकी एक लोई तैयार कर लेंगे और जिस पे आपको इसे रोल करना है उस पर भी हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि ये आसानी से इस प्रकार से रोल हो जाए। और इस प्रकार से रोल कर लें। ये देखिए, ये कितनी आसानी से रोल हो गया है। और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा सिल्वर पेपर लगा सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे बिल्कुल सिंपल प्लेन बना रही हूँ। तो ये अच्छे से चिकना हो गया है और एक रोल की तरह तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक फॉइल पेपर ले लेंगे और जो हमने ये रोल तैयार किया है इसे इसके ऊपर रख के अच्छे से रोल कर लेंगे और इसे इस प्रकार से घुमाते हुए ऐसे बंद कर देंगे। और बंद करने से पहले थोड़ा सा हम इस प्रकार से इसे चिकना कर लेंगे। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब चलते हैं इसे देखने के लिए कि मिठाई हमारी अच्छे से जम गई है या नहीं। तो ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे काटते समय मिठाई का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा रख सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मिठाई देखने में कैसा लग रहा है। और ये देखिए, हमारी मिठाई कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मिठाई की इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और ये मिठाई बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गई है और साथ ही साथ इसे बनाने के लिए आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर इसे बिना गैस जलाए बनाया है तो ये अच्छा नहीं बना हो। आप ट्राई करके देखिएगा, आप खुद जान जाएंगे कि ये मिठाई बहुत ही लजीज है। आने वाले नए साल में अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस मिठाई की रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।